अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की जो अक्सर बड़े डाउन ट्रेंड्स को स्टार्ट करता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न की। ये पैटर्न खास तौर पर प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मार्केट की हकीकी कमज़ोरी, बड़े सेलर्स की एंट्री और ट्रेंड रिवर्सल को वाज़िया तौर पर दिखाता है। अगर आप प्राइस एक्शन, ट्रेंड रिवर्सल या प्रोफेशनल एंट्री स्ट्रेटजी सीखना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित होगी। और हाँ, अगर आप फॉरेक्स लाइव सिग्नल्स, ट्रेंड एनालिसिस और वन ऑन वन गाइडेंस चाहते हैं, सरहान फॉरेक्स का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न क्या होता है। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें मुसलसल तीन बड़ी बेरिश कैंडल बनती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर नई कैंडल पिछली कैंडल की लो से नीचे बंद होती है। ये पैटर्न ये ज़ाहिर करता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो अब ख़त्म हो रहे हैं और सेलर्स जो हैं वो मार्केट का मुकम्मल कंट्रोल अचीव कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जो पहली कैंडल होती है वो एक बेरिश और बड़ी कैंडल होती है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है और लो के नीचे क्लोज होती है, और तीसरी कैंडल जो होती है वो सेलर्स की मजबूत होने की तस्दीक करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये पैटर्न कब बनता है। बुलिश रिट्रेसमेंट पर बनता है या फिर अप ट्रेंड पर ये हमेशा बनता है। यानी कि ये जब मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड होता है तो ये टॉप पर जाकर बनता है, या फिर जब कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये बुलिश रिट्रेसमेंट पर भी ये पैटर्न बन जाता है। यानी कि पहले जो बायर्स होते हैं उनका प्रेशर होता है, फिर अचानक तीन बड़ी बेरिश कैंडल मार्केट को नीचे की तरफ धकेल देती हैं। अगर ये पैटर्न रेंज के अंदर बनता है तो ये एक कमज़ोर पैटर्न होता है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमेशा ट्रेंड रिवर्सल एट टॉप, यानी कि टॉप पर ये बनना चाहिए और बुलिश ट्रेंड के बाद टॉप पर रेजिस्टेंस एरिया पे बनना चाहिए। तो इस पैटर्न को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अब मैं आपको ये भी थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करते वक्त खास तौर पर तीन बातों पर वो हमेशा आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट जो है, इसकी जो कैंडल्स होगी वो बड़ी होनी चाहिए और बेरिश कैंडल होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे जो है, अपर विक छोटी या फिर नहीं होनी चाहिए। सेलर जो होने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हर नई कैंडल पिछली कैंडल के बॉडी लो से नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर तो ये कंडीशंस कंप्लीट होती हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न है। अगर कैंडल छोटी हो, विक ज़्यादा हो या मार्केट रेंज में हो तो ये फॉल सिग्नल होता है। तो अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ कंडीशंस के हमें इसको कंफर्मेशन कैसे करना होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होती हैं वो कभी भी सिर्फ एक पैटर्न पर फैसला नहीं लेते। आपको कंफर्मेशन के लिए ये चार स्टेप्स जो कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ ज़रूर आपको कंफर्मेशन करनी चाहिए। नंबर वन, पैटर्न के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। नंबर सेकंड, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, हायर लो को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है। और तीन नंबर पे रीटेस्ट जोन आइडेंटिफाई करें, रीटेस्ट जोन आइडेंटिफाई होना चाहिए। और नंबर चार पे नेक्स्ट कैंडल बेरिश क्लोजिंग दे। ये फोर कंफर्मेशन जब आपस में मिल जाती हैं तो एंट्री हाई एक्यूरेसी होती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ फॉरेक्स लाइव चार्ट में और वहां जाकर आपको बताता हूँ कि हमें इस चार्ट में इस पैटर्न को कैसे फाइंड आउट करना है और हमें एंट्री कहाँ लेनी है, हमारा एग्जिट पॉइंट कौन सा होगा, हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो गाइज, अब हम लाइव मार्केट में आ चुके हैं और अब हम देखते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं और इसकी वो पैटर्न की जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट होती हैं और हम किस कंडीशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये टॉप पे बनना चाहिए। पहले मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इस सेशन मार्केट ऊपर गई है और ये टॉप पर बना है। ये देखें, ये मार्केट जा रही है सीधा ऊपर। ठीक है। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई, यहाँ पे आई थी, तो फिर यहाँ पर जाकर जो है ये पैटर्न बनता है। ठीक है। तो ये देखें, इसकी फर्स्ट कैंडल जो है वो बेसिकली बड़ी कैंडल, बुलिश कैंडल होनी चाहिए, उसकी विक नहीं होनी चाहिए। सेकंड कैंडल जो है उसको फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करना चाहिए, इसने ब्रेक किया।
थर्ड कैंडल जो है उसने सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक ब्रेक करना चाहिए और उसने ब्रेक किया, तो ये एक कंफर्मेशन हो गया हमारा 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न का। इसके साथ आपने मजीद भी अकॉर्डिंग टू यूआर सेटअप आपने कंफर्मेशन लेनी है। वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, टॉप पर बनना चाहिए, रेंज के अंदर नहीं बनना चाहिए। और इसके अलावा आप कोई भी इंडिकेटर जैसा कि आरएसआई को आप यूज़ कर सकती हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ कर सकती हैं, कोई भी मूविंग एवरेज जो है आप यूज़ करते हुए कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि हमने एंट्री कहाँ लेनी है। जैसे ही तीसरी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, आप यहाँ से एंट्री ले सकती हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप का जो है वो स्टॉप लॉस होता है। कुछ ट्रेडर जो होते हैं वो थर्ड कैंडल के का जो हाई होता है उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े-बड़े बैंक इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा-सा रखते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इक्विटी, आपका कैपिटल क्या है और आप अपना स्टॉप लॉस किस तरह सेट करते हैं। अब आप टारगेट की बात करें तो टारगेट जो है वो आपका 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए, या फिर जो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल ट्रेडर है वो फर्स्ट सपोर्ट ज़ोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन होना चाहिए। तो तब जाकर ये आप इससे एक अच्छा खासा जो है ये प्रॉफिट आपको दे सकता है। ये एक तरह का जादू होता है, जब आप इसको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं डेमो अकाउंट पे, तो तब आप जब इसको रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन होता है। तो कुछ फॉल्स सिग्नल भी होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? बहुत से नए ट्रेडर जो होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, ख़ास तौर पर कुछ ख़ास सिचुएशंस होती हैं जिनमें वो नए जो बिगिनर्स जो होते हैं, वो ट्रेडर्स जो होते हैं वो गलतियाँ कर रहे होते हैं। नंबर 1 है, अगर कैंडल्स छोटी बन रही हों तो वो गलती होती है, या फिर विक बहुत लंबी हो, अगर कैंडल प्रीवियस ट्रेंड के अंदर ही हो, या फिर मार्केट न्यूज़ के वक़्त हो, अगर पैटर्न सपोर्ट ज़ोन पर हो, तो ये जो बिगिनर्स होते हैं इन कंडीशंस में वो गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो अगर आपको 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न की ये प्रोफेशनल स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एडवांस सिग्नल और प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी ज्वाइन करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न था, जिसकी जितनी भी वीडियोस थी वो सारी की सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम चार्ट पैटर्न को स्टार्ट करेंगे और वो हम सीखेंगे। अगर आप फॉरेक्स को अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रो ट्रेडर्स की तरह सीखना चाहती हैं और ट्रेडर बनना चाहती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।